साथी हैं आनंद मोहन जी रहे हैं, उनको उनके बेटे पे मतलब ये तो बात उनका क्वेश्चन सही है कि जो है टारगेट आप लोग हो रहे हैं। भैया हम टारगेट हो रहे हैं तो हम तो कह रहे हैं कि आप भी आगे बढ़िएगा तो आपके बगल वाले आपसे परेशान होंगे। इस वक्त यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि किसी सदन का सदस्य दीपक प्रकाश नहीं, ठीक है, दीपक प्रकाश किसी सदन के सदस्य उस दिन भी नहीं थे जिस दिन उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। सब लोगों ने शपथ दिलाई है उस दिन, तो कुछ सोच कर शपथ दिलाई होगी। दीपक प्रकाश 2 महीना 4 महीना के लिए नहीं, पूरे कार्यकाल के लिए मंत्री बना है। और प्रधानमंत्री के साथ झालमुड़ी खा रहे थे, तो नाउ यू आर फीलिंग कंफर्टेबल इन एनडीए। हम कभी अनकंफर्टेबल नहीं थे। आनंद मोहन के एक बयान के समर्थन में इस तरह की बात उपेंद्र कुशवाहा ने कर दी है, जिससे यह साफ पता चलता है कि उपेंद्र कुशवाहा इस बात को मान रहे हैं कि उनको, उनकी पार्टी को और उनके बेटे को टारगेट किया जा रहा है। और टारगेट करने वाला कोई और नहीं है बल्कि टारगेट करने वाला एनडीए के ही लोग हैं। मतलब एनडीए गठबंधन के लोग ही उनके बेटे के बढ़ रहे कद से परेशान हैं। इस बात को उपेंद्र कुशवाहा ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। और जब आनंद मोहन के बयान से जोड़ करके उनसे सवाल पूछा जाता है तो बातों ही बातों में वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष ना होकर के अप्रत्यक्ष रूप से उसका समर्थन करते हुए दिखते हैं। सबसे पहले हम आपको वो वीडियो दिखा देते हैं जिसमें जब उपेंद्र कुशवाहा से पूछा जाता है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके बेटे के बढ़ रहे कद से एनडीए के कुछ नेता जो हैं वो परेशान हैं, उस पर उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत ही सूझबूझ से और बहुत ही बढ़िया से जवाब दिया है। और साथ ही साथ आनंद मोहन को लेकर के जब सवाल पूछा गया कि क्या आनंद मोहन जो बात कह रहे थे कि आप लोगों को टारगेट किया जा रहा है वैसा है, तो उस पर भी बोलते हुए उपेंद्र कुशवाहा नजर आए हैं और क्या कुछ कह रहे हैं आप सुन लीजिए। एक सवाल है कि सेंट्रल लीडरशिप से आप एक मिनट सेंट्रल लीडरशिप से आपकी और आपकी पार्टी की अच्छी जमती है, लेकिन ऐसा लगता है कि एनडीए के ही कुछ आपके सहयोगी दल के नेता दीपक प्रकाश के बढ़ते कद से परेशान हो गए हैं और कहीं ना कहीं वो आपको अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालने की कोशिश कर रहे हैं। आप मीडिया में हैं जी, आपका भी बढ़ता हुआ कदम कोई साथी देखेगा तो परेशान हो, तो क्या आप एक्सेप्ट कर रहे हैं सर? क्या आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? इसमें हमारा क्या कोई रोल? सर आपके साथी हैं आनंद मोहन जी रहे हैं, उनको, उनके बेटे पे मतलब ये तो बात उनका क्वेश्चन सही है कि जो है टारगेट आप लोग हो रहे हैं। भैया हम टारगेट हो रहे हैं तो हम तो कह रहे हैं कि आप भी आगे बढ़िएगा तो आपके बगल वाले आपसे परेशान होंगे। तो उसमें पढ़ने वाला का दोष है, परेशान होने वाला जाने क्यों परेशान? क्या मतलब आपके विधायकों को दबाव में लिया जा रहा हो? विधायक लोग हैं, देखिए दबाव वाले नजर आ रहे हैं, दबाव वाले नजर आ रहे, दबाव देने वाले लेने वाले नहीं है। आपकी तस्वीर अभी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, जब से एनडीए की मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री के साथ झालमुड़ी खा रहे थे, तो नाउ यू आर फीलिंग कंफर्टेबल इन एनडीए। हम कभी अनकंफर्टेबल नहीं थे। आप लोगों को लग रहा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा बात कंफर्टेबल, बट नेवर, हम कभी अनकंफर्टेबल नहीं थे। कंफर्टेबल थे, कंफर्टेबल हैं, कंफर्टेबल रहें। पहले कहा था कि 2-4 महीने के लिए दीपक प्रकाश मंत्री नहीं बने हैं, पूरा कार्यकाल अपना जो है उसको टर्म को पूरा करेंगे। तो आखिर पूरा कैसे करेंगे जब या तो विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य बनेंगे तभी करेंगे? क्या फॉर्मूला निकल रहा है? देखिए जिस वक्त देखिए सवाल इसलिए उठ रहा है कि किसी सदन का सदस्य दीपक प्रकाश नहीं, ठीक है, दीपक प्रकाश किसी सदन के सदस्य उस दिन भी नहीं थे जिस दिन उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। मंत्री पद की शपथ सिर्फ राष्ट्रीय लोक मोर्चा की इच्छा से नहीं, उसमें एनडीए की इच्छा समाहित थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए में सबसे बड़ा पार्टनर है उनकी इच्छा भी समाहित थी। तो एनडीए के तमाम जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं अलग अलग पार्टी के इंक्लूडिंग बीजेपी, सब लोगों ने शपथ दिलाई है उस दिन, तो कुछ सोचकर शपथ दिलाई होगी, तो सोचकर शपथ दिलाई होगी, इसलिए उनकी सूझबूझ पर डाउट करने की जरूरत नहीं है। सोचकर शपथ दिलाई गई है और यकीन मानिए रास्ता क्या होगा देखिएगा। लेकिन दीपक प्रकाश 2 महीना 4 महीना के लिए नहीं, पूरे कार्यकाल के लिए मंत्री बना है और पूरे कार्यकाल में मंत्री रहे।
सर आप इतना कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, इसका मतलब क्या भाजपा की तरफ से कोई आश्वासन मिल गया क्या आपको? भाजपा की तरफ से कब आश्वासन नहीं मिला था? नहीं मिला हो तब मिल गया हो तो सवाल पूछ सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चयन किए गए। आपकी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो प्रणाली है, मैं उसके विषय में जानना चाहती हूँ, किस प्रकार से चुनाव हुए और कैसे आप नॉमिनेट। तो सुना आपने किस तरह से जब उपेंद्र कुशवाहा से ये पूछा गया कि क्या एनडीए के ही कुछ नेता आपके बेटे के बढ़ रहे कद से परेशान हैं, तो इस पर उपेंद्र कुशवाहा खुल करके बोलते हुए नजर आते हैं। वो मीडिया वाले से कहते हैं कि आप भी आगे बढ़िएगा तो कुछ लोग परेशान होगा ही, तो परेशान होने वाले लोग परेशान होते रहे, वो उनकी परेशानी है। मतलब कि साफ तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ने ये कहा भी नहीं और ये मान भी लिया कि उनके और उनके बेटे को टारगेट किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और कुछ लोग परेशान हैं उनके बढ़ रहे कद से। और वो लोग कौन है? वो लोग एनडीए के ही लोग हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एनडीए में ऐसा कौन है जिसको उपेंद्र कुशवाहा और उनके बेटे के बढ़ रहे कद से परेशानी हो रही होगी। अब आप खुद ही इस बात का अंदाजा लगा लीजिए। आनंद मोहन को लेकर के भी सवाल पूछा गया उपेंद्र कुशवाहा से कि आनंद मोहन भी ये बात कह रहे हैं कि आप लोगों को टारगेट किया जा रहा है, और फिर इस पर उसी तरह का बयान, उसी तरह का जवाब उपेंद्र कुशवाहा का आता है और वो कहते हैं कि आपको हम फिर से वही बात कहेंगे कि देखिए, जिस तरह से हम उस समय बोले कि लोग जब आगे बढ़ते हैं तो कुछ लोग टारगेट करते ही हैं, तो इसको हम ज्यादा सोच करके चलते नहीं हैं। वहीं बेटे को लेकर के जब सवाल पूछा गया कि वो मंत्री पद पर कैसे रहेंगे, भाजपा ने जो आपसे वादा किया था, इतना कॉन्फिडेंस आप में कहां से आ जा रहा है कि आप कह रहे हैं कि बेटा मंत्री रहेगा ही। इन सब चीजों पर उपेंद्र कुशवाहा ने चुन चुन करके जवाब दिया है और क्या कुछ कहा है हमने आपको सुनवाया। दरअसल आरएलएम का राष्ट्रीय अधिवेशन था दिल्ली में और उस दौरान ही मीडिया से बातचीत के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने तमाम सारी बातें कही है। यहाँ तक कह दिया है कि जब तक सरकार रहेगी तब तक उनका बेटा इस सरकार में मंत्री रहेगा। अब आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इसी तरह खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।